24 मार्च 2023 शुक्रवार का दिन है और आज है चैत्र मास की नवरात्रि का तीसरा दिन। और नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि तृतीया तिथि पर मां भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। और देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों को समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और मां दुर्गा की असीम कृपा से सहज ही भक्तों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करें, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना चाहिए, मां चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, मां का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना चाहिए, कौन सा पुष्प मां को अर्पित करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, और आज के दिन कौन सा उपाय करें, किस प्रकार से मां की आराधना करें जिससे कि मां चंद्रघंटा की विशेष कृपा की प्राप्ति हो, और नवरात्रि के तीसरे दिन किस रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करनी चाहिए, और जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं उन्हें आज के दिन किस अध्याय का पाठ करना है। मतलब नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा की संपूर्ण विधि आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और बात करें नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, नवरात्रि में जो प्रतिदिन की पूजा विधि होती है वो लगभग एक ही होती है। चौकी के पास बैठकर हमें मां दुर्गा की आराधना करनी होती है। और हाँ, जिन लोगों ने चौकी नहीं लगाई है घर के मंदिर में ही पूजा करेंगे, मतलब जहां पर भी आपने मां को स्थान दिया है उसी स्थान पर बैठकर आपको पूजा आराधना करना है। तो सबसे पहले तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उठने का प्रयास कीजिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सुबह सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के प्रिय रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसे कि मां चंद्रघंटा का प्रिय रंग है भूरा या फिर सुनहरा रंग, या चाहे तो आप सफेद चमकीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये मां के प्रिय रंग है, बाकी ये जरूरी नहीं है कि आप इसी रंग के वस्त्र धारण करें, आप किसी दूसरे रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन मां दुर्गा की पूजा में शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, काले और नीले रंग के प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर जहां पर भी आपने मां की चौकी लगाई है वहां पर आ जाइए। शुद्ध आसन डालकर आपको वहां बैठ जाना है और इसके बाद जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। जहां पर आप बैठे हैं स्थान को पवित्र कर लीजिए। जो भी आपने पूजा की सामग्री वहां रखी है उन सभी सामग्री पर गंगा जल या शुद्ध जल के छींटे देकर और सभी सामग्री को, स्थान को पवित्र कर लीजिए। स्वयं के ऊपर भी जल का छिड़काव कर लीजिए और जहां पर आपने आसन बिठा रखा है आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से जल लेकर मस्तक पर 2 बार तिलक कर लीजिए। इसके बाद मां के समक्ष एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप पूजा पर बैठते हैं तो इससे पहले जितनी भी पूजा की सामग्री होती है, पुष्प फल इत्यादि सभी चीजें चौकी के पास या मंदिर के पास जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं एकत्र करके एक ही बार रख लीजिए। फिर आप आसन पर बैठिए। ऐसा ना हो कि आसन पर बैठने के बाद आप एक एक चीज उठकर जाकर लाते हैं, इससे आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले गणपति की पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। कलश पर भी जल के छींटे देकर और पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, कलश को स्पर्श नहीं करना है, कलश को हिलाना नहीं है।
तो ध्यान से कलश की पूजा कीजिए, बिल्कुल बिना स्पर्श किए कलश को। वहीं पर आपको धूप दीप इत्यादि अर्पित कर देना है, पुष्प चढ़ा देना है, अक्षत अर्पित कर देना है। मतलब पंचोपचार विधि से भगवान गणेश, कलश देवता, षोडश मातृका और नवग्रह मंडल अगर आपने बनाए हैं तो इन सब की पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवती जगदम्बा की आराधना करेंगे आप। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। तो माँ दुर्गा की फोटो या चित्र जो आपके पास है उसी में आपको माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। अब माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और मां चंद्रघंटा हमेशा आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है और मां चंद्रघंटा की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके वंदन करने से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः। तो इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ चंद्रघंटा का ध्यान कर सकते हैं और इसके बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करेंगे। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है जैसे कि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा को आप अर्पित करेंगे। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग है खीर का भोग। तो आप खीर किसी भी चीज की बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप व्रत में हैं तो मखाने की खीर बना सकते हैं, चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चावल की खीर भी बना सकते हैं। लेकिन जो भक्त व्रत कर रहे हैं बस वो चावल की खीर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी परिवार के सभी सदस्य अगर आप चावल की खीर बनाते हैं तो इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। और साबूदाने की खीर या मखाने की खीर आप बनाते हैं तो व्रत में भी खाया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर भी अर्पित कर सकते हैं। दूध कच्चा ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए, थोड़े से केसर के धागे डाल दीजिए और इसे भी आप चाहे तो भोग स्वरूप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ को फलों का भोग भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। और हाँ, भोग अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे जरूर अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन जो आप पूजा कर रहे हैं माँ की, तो इसमें आपको दक्षिणा जरूर अर्पित करना है। आप चाहे तो 1-2 रुपए भी रख सकते हैं या फिर 11 रुपए, 21 रुपए भी रख सकते हैं। और जैसे कि जब हम नवरात्रि का समापन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो ये जो पैसे होते हैं कन्याओं को हम दे सकते हैं। और माँ चंद्रघंटा को पुष्प कौन सा अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। इसके अलावा पीले गुलाब के पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय है। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। ना हो तो जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो या पीले पुष्प उपलब्ध हो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन माँ चंद्रघंटा को अगर चमेली के पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर आप चमेली के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। और माँ चंद्रघंटा का ध्यान और पूजन करने के बाद आप वहीं बैठकर जो भी मंत्र जप प्रतिदिन आप करते हैं, चाहे सप्तशती का पाठ करते हो या कोई भी विशेष मंत्र आप जप रहे हैं, तो इसके बाद आप मंत्र जप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का कम से कम 11 बार या 21 बार जप कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी मंत्र जप रहे हैं जप सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप लौंग और कपूर से माँ की आरती जरूर कीजिए। आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तब एक और कार्य आपको करना है। थोड़ा सा जल आपको अपने आसन के नीचे डालना है। 2 उंगलियों से उठाकर उसे फिर से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लेना है, अपने नेत्रों पर लगा लेना है। इससे आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं, मतलब अगर आप जल डाले बिना उठ जाते हैं, तो इससे आपकी की गई पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये कार्य आपको प्रतिदिन जरूर करना है। और जो भक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करेंगे।
और मान लीजिए कि आप पाठ नहीं कर पाते हैं समय के अभाव की वजह से या किसी भी वजह से, तो इस चैनल पर आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो मिल जाती है। सुबह ही चैनल पर वीडियो आ जाती है, आप लोग पूरे दिन में उसे कभी भी सुन सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी उसे सुन सकते हैं। सुनने के लिए कोई भी विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा भाव से सुन लेने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मां दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो मां चंद्रघंटा की पूजा विधि से संबंधित ये वीडियो आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और माता चंद्रघंटा की कथा की वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, तो जरूर उसे भी सुना करिए। प्रतिदिन की कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।